सीधा आपको लिए चलते देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन कार्यक्रम में चल रहा है। लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, सचिव आयुष दीपेन चौधरी जी, खंडे जी, अध्यक्ष चिकित्सा परिषद जैन नौटियाल जी, हेमराज जी, परवीन जैन जी, जितेंद्र नेगी जी और सभी उपस्थित यहाँ पर एमकेपी के सभी हमारे शिक्षक और आज के रन फॉर योगा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभाग करने वाले, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और सभी मेरे युवा छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी योग प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी के बीच मुझे भी रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, आप सभी योग दूत बनकर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए आयोजित इस रन फॉर योगा के माध्यम से हमारी प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप सबके माध्यम से हो रहा है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए आयुष विभाग एवं आप सभी योग दूतों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने की जो अद्भुत विधा थी, वो आज समूची मानवता के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रही है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। मेरा मानना है कि जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। योग साधना के माध्यम से हम स्वयं से जुड़कर आत्म साक्षात्कार द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाने का सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के लोग योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से योग को सम्मिलित कर रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग ध्यान के लिए समर्पित करें और नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो न हम केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि योग को अपने जीवन में अपनाने से हम एक तो स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से फिट रहते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य एकीकृत होकर उस दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। अधिक का अनुभव करते हैं, अधिक अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और तमाम प्रकार की जो आज के दैनिक जीवन में होने वाले तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम आसानी से सामना कर सकते हैं, उससे पा सकते हैं। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा समक्ष रखा। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने ऐतिहासिक समर्थन देकर 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में वैश्विक मान्यता मिलना भारत की सांस्कृतिक शक्ति और योग की वैज्ञानिक की सार्वभौमिक स्वीकारता का भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्यधरा को सदियों से ऋषियों ने और साधकों ने अपने तप से, अपनी साधना से और योग के माध्यम से अवलोकित किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में योग को और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने अभी हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित हो रहे योग एवं ध्यान केंद्रों पर कार्यरत योग अनुदेशकों को 5,000 तक की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रावधान गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस रिसोर्ट और आयुर्वेद से जुड़े केंद्रों को भी विकसित कर रही है। अपार संभावनाएं योग और वेलनेस के क्षेत्र में हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का आयोजन बनकर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनकी अभिन्न हिस्सा बने। के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग योग और शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार अपना योगदान देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रन फॉर योगा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।